बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ हो। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को 24 घंटे से थोड़ा ज़्यादा वक्त गुजर गया, लेकिन आफ्टर शॉक्स का सिलसिला ना और इतने ज़बरदस्त तरीके से आने का सिलसिला वो जारी है। और उस सिलसिले में जब मैं आपको ये बताऊँ कि जो फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें निपटाने वाला जो बेंच था ना, जो 9 से 7 हुआ था, 7 से 6 हुआ था, ये बेंच फिर टूट गया। इस बार किस जज ने एतराज़ किया है और लुब्बे लुबाब उसका क्या है कि ये आफ्टर शॉक से सर, वो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वज़न उठाना इतना आसान काम नहीं है। अटर्नी जनरल जो मर्जी कहते रहे। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की न्यूज़ मैं आपके सामने क्रैक करने जा रहा हूँ। वो है मोहसिन बेग, निगरान वज़ीर आज़म के बड़े तगड़े उम्मीदवार हैं, दुबई में मौजूद है। 3 मुलाकातों में बैठे हुए थे। वो मुलाकात जिस मुलाकात से मुतालिक मैंने कहा था कि मैं नाम नहीं ले सकता, गूगल करने तो आपको पता चल जाएगा मोहसिन बेग साहब की तस्वीरें किनके साथ होती है जी। वो मुलाकातों के अंदर भी मौजूद है। और मोहसिन बेग क्यों इतने अहम है, क्या वजह है? मोहसिन बेग सियासी दलाली में उनका बड़ा नाम है, इन पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूँ। तो वो उसकी कुछ तफसीलात है। इमरान रियाज खान जी हमारी खबर के करीब आते जा रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला ईद वो अपने घर पर गुजारेंगे इंशाअल्लाह ताला। वो खुशखबरी भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इस बार कोई और नहीं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का सबसे टॉप पे बैठा हुआ बंदा वो इस खबर का इंदिया दे रहा है। तो चीज़ें इंटरेस्टिंग है। रिक्वेस्ट वीडियो मुकम्मल देखें और अगर लगे कि हमारी खबर दुरुस्त है और कन्विंसिंग है, इसमें ज़रा इतना जलाओ गिराओ हड़ाउड़ी नहीं है, तो चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरा और आपका ये राब्ता बहाल रहे। सबसे पहले जी वही हुआ जिसका डर था जी। 3 दिन पहले 9 रुकनी बेंच बना था फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों के ऊपर जी, जिस पे सबसे पहले 20 मिनट की तकरीर करके काजी फायज़ साहब अलहदा हुए थे। फिर साथ ही जस्टिस तारिक, अब ग्रुप चेक कीजिएगा पहले, साथ ही जस्टिस तारिक मसूद साहब ने भी साथ दिया और वो भी उससे उठ गए। फिर आपको सबको पता है ये जस्टिस तारिक, जस्टिस काजी फायज़ साहब, जस्टिस याहिया अफरीदी एक बॉन्डिंग है और ये बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है ना। तो आज जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने भी ना एक नोट जारी कर दिया और उस नोट पे उन्होंने लिखा है कि फुल कोर्ट तश्कील दे दे। यानी अब ये 6 रुकनी, यानी ऐसा होगा कि अब चीफ जस्टिस 5 रुकनी बेंच बना देगा। नहीं, अब कुछ और मामला चल पड़ा है, मैं आपको बताता हूँ। जस्टिस याहिया अफरीदी जो इस बेंच का हिस्सा थे, अब 6 रुकनी बेंच का, उन्होंने अपना इख्तलाफी नोट जारी किया जी। उन्होंने कहा फुल कोर्ट तश्कील दे दें जी, चीफ जस्टिस को कहा है। वो कहते हैं कि निज़ाम अदल की साख की इमारत, निज़ाम अदल की साख की इमारत अवामी एतमाद पर खड़ी है। मौजूदा हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने को है और इस वक्त मुल्क में इंतखाबात के लिए सियासी माहौल का मंजरनामा चार्ज है। ऐसे सियासी माहौल में मौजूदा अदालती बेंच के ख़िलाफ़ एतराज़ किया जा सकता है। फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ केस सुनने वाले बेंच में मौजूद जजेस के तहरीरी एतराज़ात इंतहाई संजीदा हैं, जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये जी जस्टिस याहिया अफरीदी साहब भी गए, ठीक है जी। ये इशारा कर रहे हैं काजी फायज़ साहब के ऊपर कि फ़ौजी अदालतों के खिलाफ केस सुनने वाले सीनियर जजेस के एतराज़ात इंतहाई संजीदा हैं। ये इशारा कर रहे हैं जस्टिस काजी फायज़ साहब, जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह के भी कमो बेश इस तरह के अल्फाज थे। इनकी बुनियाद पर, इन 3 जजेस के बुनियाद पर इन्होंने अपना नोट तहरीर किया है। मतलब फुल कोर्ट के मुतालबे पर यह बेंच फिर टूट गया जी। ISPR, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने ध्यान में रखनी है। मतलब मामला ये लंबा होने जा रहा है। हाँ, पूरी कौम के लिए ये सरप्राइज़ है इस बेंच का दोबारा टूटना। इमरान खान के लिए सरप्राइज़ है, एतजाज़ एहसन के लिए सरप्राइज़ है, जस्टिस जवाद ख्वाजा के लिए सरप्राइज़ है, उन तमाम अफराद के लिए ये सरप्राइज़ है जो इस केस के दरख्वास्त गुजार हैं। तो मेरा ख्याल है इतने सराउंड और कितने साउंड किस्म के मैसेज मौसूल हो गए तो बस काफ़ी बात है। मैं इससे आगे कुछ नहीं बोलना चाहता, चेस के मैं ज़्यादा बहुत कुछ बोल सकता हूँ। अच्छा, दुबई मुलाकातों की हकीकत से मैं आपको आश्कार करूँ, आखिर में इमरान रियाज खान बताएंगे जी कि वो शहजादे साहब ईद से पहले घर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। दुबई मुलाकातों की हकीकत कुछ और सामने आई है जी। और तमाम चीज़ें शुरू से लेकर आखिर तक ना, अब तक यानी तरीक़े दम एतमाद से जब इमरान खान साहब का आगाज़ हुआ था और आज तक इमरान खान साहब की पार्टी के साथ सलूक क्या होना और फिर नई जोड़ तोड़ कैसे होनी है ना, उसमें एक साहब हैं मोहसिन बेग साहब, इमरान खान साहब के एक वक्त में बहुत अच्छे दोस्त होते थे, उनका बड़ा हाथ है ये सारी डील क्रैक करने में। मैंने एक लफ्ज़ में सवाल किया था, फिर बोला पॉजिटिव वे में, सियासी दलाली में उनका बहुत बड़ा किरदार है। ये किसकी किससे मुलाकात करनी, किसकी किससे मुलाकात नहीं, ये भी फ्रंट मैन है ना बहुत से लोगों के, बहुत से लोगों ने ताकतवर हल्के के फ्रंट मैन है। तो अहम किरदार है जी। और जब इतना अहम किरदार उन्होंने अदा किया तो उसका सिला भी उनको मिलना है। कन्फर्म खबर मेरे पास भी इतलात है और मैं एक वैसे रेफरेंस अपने आप को ज़रा वज़नी कर देता हूँ जी। हमाद यूसुफ साहब ARY के जी है जी, हमाद यूसुफ साहब, उन्होंने भी कंफर्म किया जी मोहसिन बेग की मुलाकात हुई है सैटरडे को।
जिस मुलाकात का मैं जिक्र कर रहा था ना, एक मुलाकात हुई जिसका मीडिया पे नाम नहीं आ सकता, वो मुलाकात जिसने नवाज़ शरीफ साहब को फ्रेश ब्रीथ दी है, वो मुलाकात जिसने इमरान खान और पीटीआई की ज़िंदगी में ताज पैदा किया जी, बल्कि यूँ कहने सफोकेट ही किया, उस साहब से मुलाकात होगी नवाज शरीफ साहब की, तो उसके बाद ये सारे मामला चल रहा है जी। इवन जरदारी और नवाज शरीफ की मुलाकात में भी मोहसिन बेग शामिल है जी, और दुबई में ही मौजूद है जी। तो और ये भी बता दूँ, वो निगरान वज़ीर आज़म के बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। बाकी आपको पता है कि वो किसके करीब है, तो इतना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। मतलब ना, मोहसिन बेग को निगरान वज़ीर आज़म बनाने का मतलब ऐसा है कि ऐसी की तैसी सबकी ऐसी की तैसी, अब मुल्क ऐसे ही चलेगा, क्योंकि इसके मोहसिन बेग साहब की मौजूदगी में क्या कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकते हैं? क्या पीटीआई कभी मानेगी? नामुमकिन बात है। तो इसका ये मतलब है ऐसी की तैसी। जो अपने मोहसिन नकवी साहब हैं, उनकी बारी भी तो ऐसा था ना, मोहसिन पंजाब में भी, मोहसिन वज़ीर आज़म में भी, तो इस अगर ये बन गए तो ऐसा ही है और कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब को तोशाखाना केस में जी तीसरा नोटिस नैब ने जारी किया, 4 जुलाई को तलब किया, और कानून कहता है तीसरे नोटिस पे वो पेश नहीं हुए तो वारंट गिरफ्तारी जारी हो सकती है, तो इसका गिरफ्तारी की राह हमवार है, कानून बहरहाल यही कहता है। अब आजम जी, मुहिम चल रही है सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर भी मुहिम चल रही है जी इमरान रियाज खान के हवाले से। हमारी खबर भी ये थी कि इमरान रियाज खान इंशाल्लाह उम्मीद है कि ईद घर पर ही करेंगे और फैमिली के साथ गुजारेंगे। कुछ फॉलोअप खबरें हैं जी जो हमारी बात को तक़वियत दे रही है। इंशाअल्लाह ताला आपके आगे हम सुरखरू हो जाएं। आज सुप्रीम कोर्ट की समाअत हुई ना मिलिट्री कोर्ट केस के हवाले से, उनके खिलाफ समाअत के खिलाफ, उन दरखास्तों के खिलाफ, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अटॉर्नी जनरल को कि मुझे एक मैसेज आया है कि हम इमरान रियाज खान की बाजियाबी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। मुझ पर इल्ज़ाम है उस ख़त में, जिस जो पैगाम उन तक आया कि इमरान रियाज खान के हवाले से मैं कुछ नहीं कर रहा। तो इस तरह की चीफ जस्टिस कहते हैं हरकतों से माशरे में खौफ व हिरास फैलता है। अटॉर्नी जनरल को कहा कि तमाम वसाइल लगाकर इमरान रियाज खान को ट्रेस करने की कोशिश करें। तो वही है, उम्मीद है वो ईद अपनी फैमिली के साथ ही करें, क्योंकि उनके वकील अली अशफाक साहब कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस को भी तफसीलात का पता है। यानी चीफ जस्टिस लूप में है, इसका मतलब है चीफ जस्टिस को भी तफसीलात का पता है, और इंशाल्लाह इंतहाई पुर उम्मीद हूँ कि अच्छी खबर मिल जाए। इसकी बाजियाबी और घर आने तक हर सतह पर मुसलसल जद्दोजहद जारी रहेगी। बार बार कह चुका हूँ कि हम बहुत करीब हैं, ठीक है जी। और मतलब चीफ जस्टिस लूप में है जी, और उम्मीद दिलाई जा रही है। तो इंशाअल्लाह ताला इमरान रियाज खान ईद अपने घर पर ही करेंगे। तो ये तो ख़बरें हैं बड़ी ज़बरदस्त इमरान रियाज खान की साहब की। उसके हवाले से दुबई प्लान में जोड़ तोड़ जारी है। जहाँ मोहसिन बेग हूँ वहाँ होना क्या है, करना क्या है, वहाँ उसका मतलब ये है मोहसिन बेग जिस जगह पर मौजूद हो। सारी बात है, होना वही है जो ये 2 अरबपति ख़ानदान मिल के करेंगे, और हाँ इनको मशवरे देने वाले और इनसे मामलात एग्जीक्यूट करने वाले तो डेफिनेटली वो भी सारे बीच करने होंगे। तो ये तो सब चीज़ें हैं, तो लेट्स सी, देखें क्या होता है। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि ईद की छुट्टियों में बहुत सी चीज़ें हमारे सामने मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। आपको क्या लगता है? फीडबैक में ज़रूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।